नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेस में। रोजगार विथ अंकित पब्लिकेशन के हम लोग बुक देख रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। इस कड़ी में हम लोग 2-3 चैप्टर देख चुके हैं, जैसे कि भारत का इतिहास हो गया, फिर भारत का भूगोल हो गया। इस कड़ी में अगला वीडियो है जिसे हम विश्व के भूगोल है, और इस रूप में हम लोग एक तीसरा चौथा वीडियो है। तो आप लोग पहले की वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम नीचे दे दिए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से विश्व भूगोल में। पहला क्वेश्चन है आपका, दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो आपके जो विषुवत रेखा है यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे में समय अंतराल में देशांतरीय दूरी कितनी होती है? तो आपका 15 अंश होती है और 4 मिनट की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया, इस क्षेत्रों में कुल संख्या कितनी है? तो 24 टाइम जोनों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशतता वाला देश कौन सा है? तो आपका श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नांकित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो जो देश दिए गए हैं इसमें सबसे अधिक जनसंख्या आपकी इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया अगर एशिया में देखा जाए तो तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे चाइना आता है, दूसरे स्थान पे इंडिया, तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन आपका, एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जाती है? तो आपका है आपका जापान। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है, कौन से स्थान पर है? आपका 6वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, निम्नांकित देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपको इंडोनेशिया में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट है आपका, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों में के प्रतिशत नागरिकरण का निम्नलिखित में कौन सा अवरोही क्रम है? यानी घटते क्रम में बताना है, दिए गए विकल्पों में से कूट दिए जाना है। तो पहले स्थान पे आ जाएगा आपका पाकिस्तान आ जाएगा, दूसरे स्थान पे आपका भारत आ जाएगा, तीसरे स्थान पे आपका बांग्लादेश आएगा, चौथे स्थान पे आपका श्रीलंका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो कौन सा देश है आपका? सऊदी अरब। यहाँ पर एक भी नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डेनब्यू नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेनब्यू नदी का उद्गम आपका जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यांगसी नदी। यांगसी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपकी कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर आपका 0.3% ताज़ा जल उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो आपका झील है। ऑप्शन नंबर ए सही है, झील। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है? सबसे अच्छा स्रोत है तो कौन सा है? आपका नदी है। नदी है, क्योंकि सागर में भी खारा पानी रहता है, महासागर में भी खारा पानी रहता है, और ऑप्शन सी खारा पानी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी झील नदी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एल्ब्रस आपका रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु है? तो इसमें से जो दिया गया है माउंट चिम्बराजू जो है वो पृथ्वी के केंद्र से अधिकतम दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर, कभी कभी 8,850 मीटर भी देता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 8,848 मीटर है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, यानी एशिया में नहीं है, तो माउंट अंकांकुआ है। माउंट अंकांकुआ जो पर्वत है वो एशिया में नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपकी एंडीज है। एंडीज है। देखिए, सबसे ऊंची कहा जाए तो आपका हिमालय है, और सबसे बड़ी यानी लंबी की बात कर रहा है तो एंडीज है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, तो आपके कौन सा नहीं आता है? इनमें से जो ऑप्शन दिया किस हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी सही है। नाइजीरिया जो है सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? माफ कीजिएगा, एक बार थोड़ा जूम कर लिया जाए। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका सहारा मरुस्थल जो है। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, थोड़ा कट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, तो ये है आपका एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी सही है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं कहाँ पर? ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का उत्तर चुनिए। ठीक है, तो दिया गया है आपका मानसूनी वन जैतून, तो ये मिला जाएगा सैगोन तथा साखू जो हैं वो मानसूनी वन जैतून में आते हैं। पहले का तीसरा से मिलेगा। विश्वतीय रेखीय वन तो महोगनी वन रोजवुड जो होते हैं विश्वतीय रेखीय वन में आते हैं। भूमध्य सागरीय वन तो बनेगा आलू बुखारा प्लस जो है ये भूमध्य सागरीय वन है। चौथा आपका कोड़धारी वन, तो चीड़ तथा फर जो है ये कोड़धारी वन होते हैं। तो मिल गया आपका, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले का तीसरा से, दूसरे का चौथा से, तीसरे का पहला से और दूसरे का चौथे का दूसरा से मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोप में कितने देश हैं, तो यूरोप में आपके 44 देश हैं। देखिए होम्योपैथिक 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें 44 देश हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, तो आपकी जो रूस की सीमा है वह अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम चुनिए, तो सबसे दक्षिण में आपका आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सबसे दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका तंजानिया आ जाएगा, फिर नाइजीरिया आ जाएगा और चौथे नंबर पे अल्जीरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी पहला बी आएगा, उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया की पड़ोसी देश है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपकी हंगरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपकी हंगरी। कूट दिया गया, माफ कीजिए, कूट दिया जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी चलेगा, दूसरा, तीसरा तथा चौथा, यानी तीनों देश, पहला को छोड़कर तीनों देश मिलते हैं। हंगरी भी मिलता है, ऑस्ट्रिया भी मिलता है, और पहले नंबर पर क्या दिया गया था आपका, सर्बिया नहीं मिलता, बाकी चेक गणराज्य भी मिलता है। सॉरी माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, तो आपका फिनलैंड जो है यह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा नाम लेने में थोड़ा बड़ा नाम है, माफ कीजिएगा, अच्छे उच्चारण नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अफ्रीका के सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो आपका सिंह में आपको सूडान को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अफगानिस्तान की सीमा उबनिष्ठ नहीं है, यानी कौन से देश के साथ अब अफगानिस्तान सीमा नहीं बनाती है, तो आपका रूस के साथ नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है, तो औसत जलवायु के लिए आपका वृक्षों की संख्या नहीं होती है औसत जलवायु जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानक्षक 2015 में क्वेश्चन आया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में है, क्या कहलाता है आपका? 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 52वां समानांतर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शरदीय विषुवत यानी दिन रात का बराबर होना 2019 में कब था? तो ये था आपका 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। एक कनिष्ठ सहायक भर्ती 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से भारत मानक समय कितना आगे है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछ चुका, लगभग हर पेपर में ही पूछ लेता है, तो उसे आप लोग ध्यान से रखिएगा। तो 5.5 घंटे आगे, यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम या जिसे जीएमटी बोलते हैं, ग्लोबल पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है। किसी भी देश में समय जीएमटी से आगे पीछे देश के, ऑप्शन देख लेते हैं। घंटे की संख्या मापने का समय है। ग्रीनविच में निम्नलिखित किस शहर के पास स्थित है? तो ग्रीनविच मूल रूप से उसे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन किया, लेकिन कहने का मतलब यही है कि ग्रीनविच किस शहर में स्थित है? तो आपके लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है, यानी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो आपके भारत और सऊदी अरब से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कभी कभी कर्क रेखा भारत के अंदर से कहाँ से गुजरती है भी पूछ लेता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3-4 बार पूछ चुका है। एक अक्षांश डिग्री यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो एक अक्षांश आपका 111 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी 111 एक अक्षांश को पार करने में 111 किलोमीटर लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है, कौन से वर्ष में? वर्ष 2009 में। ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्ष 2009 में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, तो कब तक सो जाएगी आपकी? 2050 तक 70% जो जनसंख्या वह नगरों में निवास करने लगेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए कुल लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है, यानी सुनने लायक ध्वनि स्तर कितना होता है? 45 डेसिबल। 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है वह शोर में गिनी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीकृत आपका उत्तरी अमेरिका है। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तरी अमेरिका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो सिंगापुर है। ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पे पूरा नगर ही नगर है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछ चुका है, ये 2-3 बार मैं ही बता चुका। तो ये आपकी रूस से नहीं मिलती है अफगानिस्तान की सीमा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी, यानी 760 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका जल चक्र। जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है। ये भी आपका गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर की जाती है? तो ये क्षेत्र दिया गया है, क्षेत्र विशेष नहीं दिया गया, पूरा एरिया दिया गया। तो अमेजन बेसिन में होता है, यानी अमेजन की घाटी में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सारे उत्तर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं।
और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कहीं करेक्शन की ज़रूरत है और अच्छे से कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी वीडियो, कोई भी बुक की वीडियो आपको बतानी है तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बताइए, उस चैप्टर का वीडियो बना दिएगा। धन्यवाद। कमेंट जरूर करके बताइए कि हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।